Hello G, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी. अच्छा, मेरी बर्थडे थी कल और बहुत सारे लोगों ने मुझे विश भी किया. कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोगों ने विश किया. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, करम नवाजिश आपकी. आपने जिसने भी मुझे विश किया. बाकी ये है कि मैंने केक नहीं कट किया अपनी बर्थडे का, ना ही मैंने अपनी बर्थडे मनाई है, क्योंकि मैं अपनी मम्मा के साथ बर्थडे मनाया करती थी. अब मम्मा है ही नहीं तो बर्थडे मनाने का दिल नहीं किया, क्योंकि माँ तो माँ होती है भाई. माँ नहीं मिल सकती, दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, माँ नहीं मिल सकती. माँ बाप दोनों नहीं मिल सकते, पर माँ तो बहुत स्पेशल है. ठीक है, तो माँ नहीं है तो मनाने का दिल किसे करता है. बट हाँ, जिन लोगों ने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच. आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का, आपके लव का. जितना आप मुझे लव करते हो, जितना मुझे सपोर्ट करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ग्रेटिट्यूड. आई लव यू ऑल. एक बस और करम कर लो मुझ पर, जो कि आप करते नहीं हो. अक्सर लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं. अब आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हमारा चैनल आगे कैसे बढ़ेगा, सोचो. मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ मेरे कब सब्सक्राइबर होंगे. हमें भी, हमारी फैमिली को भी सिल्वर बटन मिलना चाहिए, बट अभी तक नहीं मिला. अभी तक हम सिर्फ, जो फर्स्ट चैनल है वहाँ पर तो हम सिर्फ 33 पर ही हैं. तो कोशिश करें, शेयर कर लिया करें, क्या पता किसी को ये सुनने की ज़रूरत हो. जब 50 पर आएंगे ना हम, तो मैं गिव अवे करूँगी. हाँ, फर्स्ट चैनल पे मैं अगर 50 पे आई तो गिव अवे में ये होगा कि आपको फ्री रीडिंग्स दूंगी. मैं चूज़ करूँगी, तो उसमें से फिर मैं फ्री रीडिंग जिसकी भी निकलती है, फ्री रीडिंग. लेट्स सी आज की एनर्जीज़ क्या हैं आपकी. कल हम रीडिंग नहीं कर पाए क्योंकि मैं बहुत बिजी थी कल, तो नहीं आ पाई. ओह, अपॉलॉजी. इंटरेस्टिंग. बाप रे, कोई अपॉलॉजी चाहता है आपसे. फॉरगिवनेस, रिटर्न एंड सॉरी. चलो देखते हैं, लेट्स सी कौन है ये. पहले तो हम कार्ड्स निकाल लेते हैं. पहला कार्ड यहाँ पर हमारे पास अपॉलॉजी आया है. उसके बाद स्पाइन की एनर्जी आई है. ओह, इंटरेस्टिंग. अच्छा, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, वेज, इंटरेस्टिंग. अबंडेंट. ओह, लेफ्ट आउट, वॉक अवे, कोल्ड. एक और यार, मज़ा आ रहा है. कार्ड निकालने में मज़ा आ रहा है. और आओ, अच्छे आओ. और आओ, मुझे बड़ी 2-4 किलो खून आपका भी बढ़ जाएगा, देख लेना. देखो, चेंज. ओह, डिलेज. ठीक है. बॉटम में क्या है? बॉटम में क्या है? ओह, अभी नहीं दिखा रही बॉटम, रुको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद. पहले हम थोड़ा इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों आई हैं. फॉरगिवनेस, अपॉलॉजी. जाहिर सी बात है, कोई है यहाँ पर जो आपको स्पाई बहुत कर रहा है, आपका सोशल साइट चेक कर रहा है. अगर आप सोशल साइट पर नहीं हो तो कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है. कहीं से कोई हिंट मिल जाए, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए. इस पर्सन को नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. टोटल ब्लाइंड, एकदम ब्लैंक हुआ हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. इस पर्सन को कहीं ना कहीं से ये देखने की कोशिश कर रहा है. आपको फॉरगिवनेस चाहता है. आप क्यों चाहता है फॉरगिवनेस, वो हम ज़रा इसको क्लैरिफाई करते हैं. काफ़ी लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं. इस पर्सन को बहुत कोल्ड फील हो रहा है, जैसे कि आप बात नहीं कर रहे हो या खामोशी है दोनों के बीच. मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन को अपने कुछ किए हुई चीज़ों पर पछतावा हो रहा है. चीज़ें डिले हो रही हैं. ठीक है, चीज़ें डिले हो चुकी हैं. इस पर्सन को लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, चेंज हो चुका है. आप आगे बढ़ चुके हो, आपने अपने आप को चेंज कर दिया है. वाई दिस अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस इज़ हियर. ये पर्सन वापस आना चाहते हैं. ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड्स. इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है. 7 ऑफ सोर्ड्स. इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करा है. आपके होते हुए या तो इस पर्सन ने किसी और से बात की है, या इस पर्सन ने, इसका मकसद यही था कि ये चीट करे आपसे. आपने तो प्यार दे दिया आंखें बंद करके, लेकिन इस इंसान ने आपके उस प्यार का सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाया. चीज़ें छुपाई आपसे, धोखा किया, चीटिंग किया. एंड मोमेंट पे बोल दिया कि जी चल भाई मैं तो जा रहा हूँ, अब तू जान, तेरा काम जाने. यार ये क्या बात हुई. मतलब जो इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ था, वो सब क्या था फिर, क्या ड्रामा था फिर वो. ठीक है, तो डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स. इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है और अब ये अपॉलॉजी चाह रहा है. ओ बाप रे, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है.
क्या बात है, ये कुरकुरे क्या सस्ता नशा करके बैठा हुआ था क्या पहले? कि पहले जब जब धोखा कर रहा था तब, या कर रही थी लेट से, तो इसने बड़ा सस्ता नशा किया हुआ था। इसको लग रहा था हाँ ये तो मेरे पीछे झूम बराबर झूम शराबी आती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, या आता रहेगा। बाप रे, अब इस कुरकुरे को टेंशन हो रही है व्हील ऑफ फॉर्चून। कुरकुरा या कुरकुरी जो भी है, वॉट एवर आपका भी है, ठीक है। कहते टेढ़ा है पर मेरा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को दिखाता है, ठीक है, चेंज। तो डेस्टिनी चेंज। अब लग रहा है जैसे आपने इस पर्सन को ऐसा धक्का मारा है ना कि इस पर्सन का दिमाग घूम रहा है, यूं व्हील की तरह यूं घूम रहा है, यूं न्यो 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 न्यो, अब दिमाग घूम रहा है। अब इस पर्सन को चाहिए माफ़ी। अब बॉल जो है वो आपके कोर्ट में आ चुका है, यानी अब आपको, आपके हाथ में है भाई ये डिसीजन। मे भी आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, हो सकता है आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। हाँ, तो अब इस पर्सन को पता है कि आपको तो पता चल चुका है कि आप कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को तकलीफ़ हो रही है, जैसे दुख हो रहा है कि यार मैंने ये चीज़ की, जैसे होता है ना, जैसे रियलाइजेशन हो रही है यार ये क्या कर दिया मैंने यार एक मिनट में कुछ और कार्ड्स लूँ, कुछ और कार्ड्स लेती हूँ। स्पाई की एनर्जी क्यों है? वाई दिस स्पाई इज हियर? ओ माई गॉड, लवर्स। तो लवर्स हैं आप दोनों। ये वो पर्सन है जिसको आप भी प्यार करते हो या करते थे। चलो अब आप बोल रहे होगे कि नहीं मैं तो नहीं करती अभी, मैं तो नहीं करता अभी, भाड़ में जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप आज भी कहीं ना कहीं आपकी आप देखो, मेरे हाथ में नहीं है एनर्जीज़, ठीक है ना। अभी भी आपके रेडार में अगर ये एनर्जीज़ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी एनर्जी में आज भी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अब भी चल रहा है, क्योंकि आपने भी प्यार दिया है। इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। देखो किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जो भी है, इस पर्सन को अपने पैसे पर, अपने खूबसूरती पर, अपने ऊपर बड़ा मान है, बड़ा प्राउडी बंदा है। ये देख रहे हो किस तरह से टांग पे टांग रख कर बैठा हुआ है, किंग ऑफ पेंटिकल। देखो किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबल होता है, एक स्टेबल किंग होता है, ठीक है। वो स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबल कनेक्शन लेकर आना चाहता है ये। अब ये पर्सन ना इस तरह से, अच्छा ये वाला लवर्स का कार्ड आपको मैं बड़े मज़े का है। ये रो रहा है, ये जो बंदा है ना, इसको गले लगा के, ये देख रहे हो ये रो रहा है, इसके टीयर्स, आंसू निकल रहे हैं, अगर आपको नज़र आए तो ये रो रहा है। अब इसको समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया। अब समझ आ रहा है, हाय स्यापा, हाय और अब्बा, ये मैंने क्या कर दिया। ये इस तरह से आपको गले लगाना चाह रहे हैं, गले लगकर रोना चाह रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ इस बंदे को नहीं हो रहा, जैसे होता है ना कि अंदर ही अंदर उसको खाए जा रही है ये चीज़ कि यार मैंने इसके साथ गलत किया, मैंने इस बंदी के साथ या बंदे के साथ गलत किया। किंग ऑफ पेंटिकल, अब स्टेबिलिटी चाहता हूँ मैं। अब जब मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ तो शायद वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा मेरे अंदर। द हायरोफेंट, मे बी ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों का कास्ट कल्चर चेंज है, कास्ट कल्चर रिलीजन चेंज है। ज़रूरी नहीं है लेकिन कुछ लोगों के लिए है। अबंडन, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं ये पर्सन। फिर से किंग ऑफ पेंटिकल, देखो वही वाली बात है, स्टेबल है, पैसा है, फैमिली है, घर वाले हैं, आसपास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अंदर दिल में ऐसा फील होता है नहीं, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। और आपको ये देखते हैं इस तरह से पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, कि अब आप पेज की एनर्जी में आ गए हो। आपका ऐसा लगता है जैसे बचपना वापस आ गया है। अकेले में जाते हो, शॉपिंगें कर रही हो, अकेले में जाके देख रहे हो बैग पड़े हुए हैं, शॉपिंग की हुई है, पैसा उड़ा रही हैं, अपने ऊपर ध्यान है, फोकस सारा अपने ऊपर है, और मुझे तो पूछ ही नहीं रही। ये वही बंदी है जो मेरे पीछे 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 भागती फिरती थी, और आज इसको मेरी कोई परवाह नहीं पड़ी हुई। आज ये अकेली शॉपिंगें कर रही है, आज ये अकेले अपने में मस्त मगन हुई पड़ी है। आपने हो सकता है हेयर कट भी करवाया है रिसेंटली, या आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज लाया है। वाओ, ग्लासेस यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकती है यहाँ पर, ब्लैक कलर के शूज़ सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ब्लू कलर की शर्ट यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है। चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ, कलर पर्पल सिग्निफिकेंट हो सकता है, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें आपके रेडार में हो, आगे पीछे हों, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिमिनाई,
लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है आज यहाँ पर। स्टार, चाहता क्या है बंदा? स्टार, इस पर्सन को लग रहा है जैसे आपको अब पाना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मैंने यानी इन्होंने कभी भी 6 ऑफ पेंटिकल रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं था। अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, दिन रात सोच रहे हैं। लुक एट दिस पेज ऑफ कप्स। इनको उम्मीद है, वैसे बाय द वे होप अभी नहीं हारी इन्होंने, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से आप आओगे, राब्ता करोगे। इनको पता है कि आप इनसे बहुत लव करते हो, भूलोगे नहीं इनको, ये इनको पता है, अंदाज़ा है इनको आपका। लेकिन देखते हैं कि आप चेंज भी बहुत हो गए हो। बड़ी मिक्स सी, मिली जुली सी कैफियत है इस पर्सन की। या 9 ऑफ सोर्ड्स, रात को ठीक से सोते नहीं है ये पर्सन। भले ही ये ऊपर से दिखाते हो कि आई एम फ्रेश, मुझे तो कोई ख़ास परवाह नहीं है, बट नहीं। फिर से पेज ऑफ कप्स। यहाँ से दिखाऊं आपको बॉटम में क्या था? कन्फेशन। किस चीज़ का कन्फेशन? अब क्या रह गया? किस चीज़ का कन्फेशन? प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। किस चीज़ का कन्फेशन भाई? क्लैरिफाई करो। अब इतनी टेंशन है देकर आप क्लैरिफाई कन्फेशन करोगे? किस बात का कन्फेशन करना है? अब किस बात का कन्फेशन करना है? 3 ऑफ पेंटिकल का क्या मतलब? एक और कार्ड लेती हूँ। किस बात का कन्फेशन? इनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे। किस बात का कन्फेशन? हायरोफेंट। इन्होंने मे बी अपनी फैमिली के कहने पे कहीं और शादी या मैरिज के लिए हाँ करी है, या इंगेजमेंट की, या शादी ही कर ली। ठीक है, अब ये पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। 3 ऑफ पेंटिकल, अब ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, कन्फेस करना चाह रहे हैं कि ओहो मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था, मजबूरी थी, फैमिली थी, अम्मा अब्बा या जो भी है वो मान नहीं रहे थे, और मुझे वहाँ पर शादी करनी पड़ी, या मुझे वहाँ पर इंगेजमेंट करनी पड़ी, या मुझे वहाँ पर कमिटमेंट करनी पड़ी। 3 ऑफ पेंटिकल में तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हारे साथ भी वर्क करना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोबारा से एक हो जाएं, हम दोनों एक साथ वर्क करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे साथ भी मैं कर लूँगा आगे जाके शादी, मैरिज या वॉट एवर जो भी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें या ऐसे डायलॉग ये आपको मार सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर इस इंसान ने कन्फेशन तो ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उस वक्त इस इंसान ने हायरोफेंट कहीं और फैमिली को चूज़ किया, या कास्ट कल्चर को चूज़ किया, अपने आप को देखा, अपने आप को चूज़ किया, लाइक सेल्फिश टाइप ऑफ पर्सन, या अपनी फैमिली के कहने पर कहीं और उनकी अपनी फैमिली में या कहीं और मैरिज कर ली। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके पर्सन मैरिज कर लेते हैं, मैरिज कर ली, इंगेजमेंट कर ली, जो है ना, क्योंकि मैंने ये बात शायद मैंने फर्स्ट वाले चैनल पर भी अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि लोग इजी ऑप्शन को चूज़ करते हैं। ठीक है, लोग जो है ना, मर्द हो ख़ास तौर पे, जो आई एम सॉरी अगर आप मर्दों को बुरा लगे, कुछ मर्द की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देखो मैं इस बात पर यकीन नहीं करती हूँ कि अगर एक बंदा ख़राब है तो सारे ही ख़राब है, नहीं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। रिस्क लेने में, चांस देने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हो। बार बार दिल दुखाए कोई तो खैर है, कोई मसला नहीं, सारे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो आपको स्पेशली उस फीमेल को चूज़ नहीं करते हैं जो फीमेल बहुत स्ट्रांग होती है, जो अपने बलबूते पर होती है। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेरे से दबेगी नहीं, मैं इसके ऊपर हुक्मरानी नहीं कर पाऊँगा, या ये मुझे खुद अपने आप को इसके लिए चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो दावा तो करता है, ठीक है, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार तो तुम करते हो, दावा तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे लिए चेंज तो नहीं हुए, तुम मेरे लिए अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे लिए अपने आप को चेंज कर रही हूँ तो तुम भी तो मेरे लिए अपने आप को चेंज करो। अगर मैं तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, सेक्रीफाइस कर रही हूँ, इतना कुछ छोड़ रही हूँ, तो तुम भी तो मेरे लिए थोड़ा बहुत कर सकते थे।
नहीं, वो इजी ऑप्शन को चूज़ करेगा। यार ये बंदी इजी है, घर वाले दे रहे हैं, घर वाले भी साथ होंगे, अम्मा भी खुश, अब्बा भी खुश, ये इजी बंदी है, ये बंदी भी मेरे पैरों के नीचे होगी, राइट। ये बंदी को चलो, मोहब्बत नहीं है वहाँ पे, प्यार नहीं है वहाँ पे, सिर्फ दिखाना है लोगों को कि कमिटमेंट दे दिया भाई, शादीशुदा हो गया, बच्चे हैं, बीवी है, फैमिली राज़ी, सब राज़ी, सिर्फ एक जिम्मेदारी है, दैट्स इट। प्यार नहीं है, ठीक है। प्यार वो आप ही से आके करेगा, उसको पता है कि मोहब्बत मुझे इसी से बंदी से है। समझ में नहीं आता कि फिर तुम उस बंदी को क्यों छोड़ देते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये मुझ पर हावी हो जाएगी। जो एक्सपेंसिव चीज़ें होते हैं ना, जो बहुत स्ट्रेंथ वाली औरत होती है, कोई नहीं, उसको झेल ही नहीं पाता वो बंदा, उसको कैसे वो हासिल करेगा, कैसे उसको बहाने बनाएगा। तो इसीलिए आपके अंदर, अगर उसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है तो आपके अंदर कोई कमी नहीं है। अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को कमतर मत समझो। आप खुश हो कि यार मेरे अंदर कोई बात थी, मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सका वो बंदा, तभी मुझे छोड़कर वो इजी ऑप्शन के पास भागा। मैं इजी ऑप्शन नहीं थी, मैं तो स्टार, लाइक ए स्टार, मैं स्टार हूँ, मुझे पाना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी कुछ डिमांड्स है भाई। हालांकि चीटिंग के बाद भी मैंने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी वही चीज़, तो ये यहाँ पर चीटिंग हुई है आपसे, और वो आपसे कन्फेस करेंगे ये बात, बल्कि कन्फेस कर भी चुके होंगे। तो अब ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, अब आपके गले लग के रोना चाह रहे हैं। अब आपने जब, जाहिर सी बात है, आपने भी पीठ फेर दी है, तो यहाँ वहाँ से आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ वहाँ से आपकी जानकारियाँ निकाल रहे हैं, किसके साथ हो, कहाँ हो। भाई अभी किसके भी साथ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब अपॉलॉजी का, माफ़ी का, फॉरगिवनेस का फ़ायदा ही क्या। फॉरगिवनेस भी शायद वो अब इसीलिए चाहते हैं आपसे, ताकि उनके दिल को ज़रा सुकून आ जाए, उनको कर्मा ना मिले उनका जो उन्होंने किया आपके साथ। पर भाई कर्मा तो मिलेगा, आप क्या किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, कर्मा तो मिलेगा ना, जो किया है वो तो भरना तो पड़ेगा। या 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स, अब तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं भाई। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। अब तो आप सोच रहे हो यार ये इनमें से मैं कौन सी आइसक्रीम खाऊं, ये खाऊं या ये खाऊं, कौन सी खाऊं। 7 ऑफ कप्स, आपके पास बहुत सारे कप्स हैं, ऑप्शंस हैं। आप दिन ब दिन क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में जा रहे हो, वाओ इट्स अमेजिंग। एंड 5 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। इसी बात की तो इस बंदे को टेंशन है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स तो अब भाई अब तुमको मिलेगी नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को आपका वो पास्ट वाला पुराना वर्जन वापस चाहिए, जैसे आप पहले हुआ करते थे। मतलब खुद भले चीटिंग करें, खुद भले किसी और के साथ रहें, खुद भले आपको छोड़ के किसी और को चूज़ करें, और फिर आएँ और आपसे बोलें कि जी चल ठीक है कोई नहीं, अब हम दोनों साथ में वर्क करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। क्या मतलब है, कौन सी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों को चाहिए होती है? फ्रेंड्स विथ बेनिफिट चाहिए होता है इनको, क्या चाहिए होता है, मुझे समझ नहीं आता। और ये हमारी एनर्जीज़ में आते ही क्यों हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मुझे नहीं पता, एनर्जीज आई हैं तो मैं बता रही हूँ। पर मुझे लगता है शायद इनकी एनर्जीज इसीलिए आती हैं ताकि आपको एक चीज़ समझ आ जाए, आपको पता चले, आपको अंदर में सुकून मिले, आपको खुशी मिले कि चल ठीक है मेरे साथ तूने जो किया तो किया, तेरी एनर्जीज़ ने मुझे ये ज़रूर बता दिया कि तू भी खुश नहीं है, तू भी पछता रहा है, खुश तो तू भी नहीं है। इसीलिए आपको ये एनर्जीज यूनिवर्स आपके सामने लेकर, हो सकता है आपने यूनिवर्स से कभी पूछा हो कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, या क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, या इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो आपको जवाब मिल गया कि ठीक है किया, लेकिन खुश तो वो खुद भी नहीं है। अपॉलॉजी चाहता है, फॉरगिवनेस चाहता है या चाहती है, क्यों? क्योंकि वो अपना कर्मा भुगत रही है या भुगत रहा है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, ठीक है। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने अंदर फिट ऑन मत किया करो। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं है। हाँ, आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, आपको एक अंदर में हीलिंग फील होता है ये रीडिंग सुनकर, तो आप बेशक सुन सकते हो। आपको गाइडेंस चाहिए, आप बेशक ले सकते हो। अब इतने सारे कार्ड देने का क्या मतलब, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं दे चाहिए। हाँ, जो दिख गए हैं वो मैं ले लूँगी। यहाँ लवर्स की एनर्जी है, यहाँ फैमिली रूम की एनर्जी है, और यहाँ हाई ऑनर की एनर्जी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कोई और लवर मिल रहा है। अगर आपके साथ अगर ये सारी चीटिंग हुई है, आप आगे बढ़ चुके हो, ऑप्शंस आपके पास भी हैं, ठीक है। अब इनको आपने अगर माफ़ करना है, आप पे डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है। आप माफ़ करना चाहो आप कर सकते हो,
क्योंकि वो अपॉलॉजी तो चाह रहे हैं, फॉरगिवनेस तो चाह ही रहे हैं, आएंगे तो सही भाई, या क्या पता कुछ लोगों के लिए तो ये आपसे रब्ता कर भी चुके हों। लेकिन यहाँ पर आपको कोई और हाई ऑनर पर्सन मिल रहे हैं। हाई ऑनर हो सकता है ये भी हाई ऑनर हो, लेकिन ये वो नहीं है, ये कोई और है। फैमिली रूम, या आपकी अपनी फैमिली आपके लिए चुनेगी, और ये आपके ट्रू पार्टनर या ट्रू लवर हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड एक्चुअली मैं दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर वो यूट्यूब वाले जो है ना वो ये लवर्स है, ठीक है, आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है। तो लवर्स एंड हाई ऑनर एंड फैमिली रूम, ये कोई पर्सन है जो आपकी फैमिली की रज़ा खुशी से आपके साथ मैरिज करेगा, कमिटमेंट करेगा, ये आपका लवर है। मतलब लवर इन सेंस के एक सोल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, कोई हाई ऑनर पर्सनैलिटी है ये। जैसे मैंने कहा ना, आपके पास अब ऑप्शन है, आपके पास भी ऑप्शन है, नहीं है तो बहुत जल्दी आएगा, और आपकी फैमिली वालों की तरफ से आएगा ये, और इनकी वजह से आपको भी हाई ऑनर मिलेगा। कौन है ये पर्सन, थोड़ा और मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ। ये पर्सन कौन है जिसकी एनर्जीज मैं अब देख रही हूँ? ये पर्सन कौन है? द हर्मिट। ये वो इंसान है जो इतने टाइम तक आप अकेला रहा है, आइसोलेशन में रहा है। आप भी इतने टाइम से अकेले रहे हो, आइसोलेशन में रहे हो, और आप दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे से मिल रहे हो। किंग ऑफ कप्स है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, और बहुत इमोशनल है बाय द वे ये पर्सन आपको लेकर। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जजमेंट, लुक एट दिस, जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी फैमिली बन रही है, जिसके साथ आपकी मैरिज हो रही है, ठीक है, ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी मैरिज हो रही है। अब मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो अब आप में से कुछ लोग ये शायद बोलें कि जी ये पर्सन हमसे जो है वो मैरिज जो है वो करेगा या अपॉलॉजी चाहता है। हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि अब आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, आप पे डिपेंड करता है। आप माफ़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपकी मर्ज़ी है, कोई और पर्सन आएगा। अगर आप माफ़ करके इसी इंसान को वापस चांस देना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मैरिज है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल। पर मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी, मैं यही कहूँगी कि ये वो इंसान है जो आपकी फैमिली आपके लिए चूज़ कर रही है। ये कोई और पर्सन है जिसके साथ आपकी मैरिज होगी, और ये कोई हाई ऑनर पर्सन है जिसके साथ आपकी फैमिली बनेगी और आपकी मैरिज होगी, ठीक है। सो मुझे लगता है कि शायद मैं एंजल से भी आपके लिए एक ले लूँ कार्ड, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए और कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। एंजल से हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। हेल्पफुल पीपल, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कुछ हेल्पफुल पीपल, कुछ लोगों से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मे बी कुछ ऐसे लोग आपकी मदद भी करें आपको बताने के लिए कि क्या सही क्या गलत। रिकॉन्सिडर, एक और देखूंगी मैं, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज एंजल। अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगता है आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपका इरादा है किसी ऐसे इंसान को एक और चांस देने का, तो एक बार फिर सोच लो, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके पास और भी बहुत सारी हैं। इट्स अ यस, आपके पास अपॉर्चुनिटी और भी हैं, तो सोच समझ के जो है वो फैसला करना। चीज़ें हमेशा परफेक्ट टाइमिंग पर ही होती हैं, ठीक है। सोच कर समझ कर ही आगे बढ़ना, सोच समझ कर ही फैसला करना, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ये हाई ऑनर पर्सन से आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, मैरिज को दिखाता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड आया है ना, और जजमेंट, जस्टिस, ऊपर वाला न्याय ऊपर वाला आपको दे रहा है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। आज की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।